हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अद्भुत प्रयोग देने जा रहा हूँ जिससे कि वशीकरण जो है, चाहे वो कितना ही वर्षों पुराना हो, वो एक दिन में एक विधान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के संवाद आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बात होती है कि सच में लोग वशीकरण से बहुत अधिक प्रभावित हैं और बहुत अधिक दुखी हैं। क्या बताऊं, करने वालों ने तो ऐसा कर रखा है कि बस क्या ही कहा जाए। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु सामान्य लोगों के पास होता क्या है कि वे मेरे से ऐसा मांगते हैं कि वो जो कि खुद से कर सकें, उन्हें किसी के पास जाने का आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि वो कहीं जाते हैं, बताते हैं कहीं आराम होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं कुछ होता है। वाकई में ये समस्या तो छोटी सी है, परंतु इतनी बड़ी बन चुकी है कि जिसकी वजह से आज बहुत से परिवार त्रस्त हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता और संतानों के बीच में कैसे भेद उत्पन्न किए जाते हैं, पति पत्नी में कैसे भेद उत्पन्न किए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच जाती है। कई बार तो अलग होने तक के नौबत आ जाती है। ये सब नए विषय नहीं है। मैं ये प्रयोग देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका गलत उपयोग हो। गलत उपयोग से अर्थ ये है कि लोग खुद से इसको गुरु बना के चलाने लगें और आगे कुछ करने लगें। परंतु वाकई में समस्या इतनी अधिक हो गई है कुछ लोगों के साथ में, और मेरे पास जो जितनी भी समस्याएं आती हैं उसमें से हर तीसरी या चौथी चीज़ वशीकरण से संबंधित ही आती है। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को प्रयोग दे रहा हूँ, और यकीन मान के चलिए कि ये प्रयोग समस्त उन समस्याओं का हल है जो कि वशीकरण से संबंधित है। यह प्रयोग अपने आप में अनूठा है। यह प्रयोग वनस्पति तंत्र एवं भगवान श्री कृष्ण दोनों से संबंधित है। दोनों का इसमें समावेश है, तो विफल जाने का इसमें कोई हो ही नहीं सकता कि विफल जाए, क्योंकि यह करवाया हुआ है, अनुभूत है, प्रभावित है। इसलिए मैंने कहा कि और भी ऐसे लोगों को दिया जाए जिनसे कि वो वाकई में जो हैं त्रस्त हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। पहली बात तो लोगों को कई बार भ्रम भी होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वशीकरण है। पहली बात तो उन लोगों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वशीकरण है कि नहीं। अब इस सुनिश्चित करने का जो सबसे आसान तरीका है, वे किसी ऐसे सच्चे और सही व्यक्ति के पास में जाएं जो कि इन्हें बता सके कि हाँ भाई, वशीकरण ही है, कुछ अन्य चीज़ नहीं है, या सामान्य बात नहीं है, या आपके सामान्य कलेश नहीं है। ठीक है, हर चीज़ को वशीकरण के उससे ही नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो उन्हें ये संतुष्ट कर लेना चाहिए बहुत समय और बहुत अपने प्रयास लगा के कि ये वशीकरण संबंधित ही कोई समस्या है। अब सीधा विषय पर आते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए। ये जैसा मैंने बताया वनस्पति तंत्र से संबंधित है और भगवान कृष्ण से संबंधित जो है ये प्रयोग है। इसके नियम पहले सुन लीजिए। पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आस्था होनी चाहिए व्यक्तियों की, जो ये लोग कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का तंत्र में क्या स्थान है। भगवान श्री कृष्ण क्या शक्ति हैं, कितनी बड़ी शक्ति हैं, आप लोगों को अभी ये मालूम ही नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बड़े मतलब सौम्य से और उसके स्वभाव के हैं, तो सौम्य स्वभाव के तो हैं, परंतु तंत्रकाट में अग्रणी शक्तियों में से एक हैं। लोगों को अभी यही नहीं पता। पुनः विषय पर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से आस्था होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मेरी आज्ञा अति आवश्यक है इस प्रयोग को करने के लिए। आज्ञा का मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है विधान कि लोग इस विधान को लेके अपने दरबार ना चलाने लगे और कुछ ना चलाने लगे, तो पहली बात तो प्रयोग कार्य ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रयोग देता है वो उस प्रयोग का गुरु होता है। आप उससे ना लें और अपने हिसाब से करें, या उसमें और चीज़ें अपनी जोड़ के या घटा के करें, तो परिणाम तो क्या ही निकलेगा, दूसरा ही कुछ होगा। और तीसरा, जो लोग भी ये करेंगे आज्ञा लेकर भी, उनके लिए मैं साफ साफ बता दूं कि वो या तो अपने लिए कर सकते हैं या अपने परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। अर्थात वे जोश में आके खुद
अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध बन के किसी और का वशीकरण काटने ना ही चले तो उचित होगा। वशीकरण तो कटेगा नहीं, जो होगा उसके उत्तरदायित्व तो मैं नहीं लेता। करना क्या है आप लोगों को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन आता है आप लोगों को उसी दिन ये सारा कार्य करना है। आप लोगों को जो भी व्यक्ति वशीकरण से प्रभावित है या जितने व्यक्ति प्रभावित हैं उनका पहना हुआ एक कपड़ा आप लोगों को लेना है और एक कच्ची हल्दी लेनी है। कच्ची हल्दी के ऊपर उस कपड़े को लपेट के रख देना है, ढक देना है अच्छे से कि हल्दी दिखे ना। सामने बैठना है। भगवान श्री कृष्ण का आप लोग जन्माष्टमी में जैसे पूजन करते हैं उस तरीके से आप लोग पूजन करिए। और जब इसमें समय का बड़ा ध्यान रखना है, मेरी वीडियो को एक एक बारीकी से सुनिएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म का जो समय होता है उस दिन जो समय पड़े, पंचांग से देख लीजिएगा आप, कृष्ण जन्माष्टमी आने ही वाली है, पंचांग से देख लीजिएगा, जो समय पड़े उस समय तक मंत्र जाप होना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि यदि 12:03 पे हो रहा है तो 12:03 तक आपका मंत्र जाप चलना चाहिए। भले वो 4 मिनट तक चल ले, 5 मिनट तक चल ले, परंतु उससे पहले आपको समाप्त नहीं करना है। क्या करना है, आप लोगों को 108 माला करनी है जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उसकी। अब आप लोग अपने समय देख लीजिएगा कि आप लोगों को कितना समय लगता है, उसी हिसाब से आप लोग या तो 1 घंटे पहले आसन पे बैठें जो उनके जन्म का समय है पंचांग के अनुसार, या 2 घंटे पहले बैठे हैं, जैसे बैठे हैं आपको पता होना चाहिए कि कितना समय आपको लगेगा। 108 माला से ऊपर हो जाए, कम ना हो, और समय जो है वो पूर्ण हो जाए। जितना समय है उनके जो मैंने बताया वो पूर्ण हो जाए। तो आप लोगों को सामान्य पूजन करना है भगवान श्री कृष्ण का। जो भी अपने घर में भोग प्रसाद इत्यादि आप लगाते हैं, ये आपकी जो कुल परंपरा है, जिस तरीके से आप लोग पूजन करते हो पूजन करिए। आसन आप लोगों को पकड़ना है, माला लेनी है, और आप लोगों को जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय देवकी सुताय मम रक्ष रक्ष मम संकल्पम सिद्ध्यर्थम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है, 108 माला होगी। संकल्प आपका यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण सहायता करें, अमुक व्यक्ति पे जो वशीकरण हुआ है, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उसको सदा सदा के लिए और पूर्ण रूप से समाप्त करें। ये आपका संकल्प होगा। आपको 108 माला करनी है, और जैसे मैंने कहा कि समय पूर्ण हो जाए आप लोगों को माला रख देनी है। अब इसमें मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सी माला लेनी है, सबको पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण से संबंधित कौन सी माला होती है, ठीक है। तुलसी माला होती है, आप उसका प्रयोग करें, उत्तम रहेगा। आप लोगों को माला रख देनी है समय पूर्ण होने के बाद में। उसके बाद जो आपने कपड़ा लिया था जिसमें कि आपने कच्ची हल्दी लपेटी थी, उसको कपड़े सहित कच्ची हल्दी को उठाना है और एक झटके में उसे तोड़ देना है। कच्ची हल्दी को तोड़ देना है, कपड़े के अंदर ही रखे छोड़ दीजिए उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करके कपड़े में से वो हल्दी के 2 टुकड़े हो गए होंगे, 2 टुकड़े निकालिए, अपने साथ ले जाइए। श्री कृष्ण के मंदिर जाना है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाना है। गाय से बनी हुई मिठाई लेकर एवं 1.25 मीटर पीला वस्त्र लेकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए मंदिर जाना है। मंदिर का जो मुख्य द्वार होगा वहाँ पे आप लोगों को रुकना है, श्री कृष्ण को प्रणाम करना है, उनसे विनती करनी है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने जो ये प्रयोग किया था या करी थी उसको आप सफल बनाइए। हल्दी की दोनों गांठों को आपने जो अपने पास रखा था, जो टूटी हुई थी, उनको हाथ में लेना है और विपरीत दिशा में फेंकना है। उन दोनों गांठों को विपरीत दिशा में फेंकना है, अर्थात एक गांठ को अपनी बाईं तरफ पूरी जोर से, एक गांठ को अपनी दाईं तरफ पूरी जोर से फेंक देना है। फिर मंदिर के प्रांगण, मुख्य द्वार को पार करते हुए प्रांगण में जाना है। भगवान श्री कृष्ण को उनकी पूजा करनी है, उनको जो मैंने बताया वो चढ़ाना है आप लोगों को, और उनसे फिर पुनः वही प्रार्थना करनी है वशीकरण काटने हेतु जो भी है, कि आप अमुक व्यक्ति का वशीकरण काटिए और उनकी रक्षा करिए, कृपा करिए। यह आप लोगों को करना है।
आप यकीन मानिए कि जितना पुराना वशीकरण होगा, कैसा भी होगा, कुछ भी होगा, किसी भी माध्यम से होगा, वो टूटेगा, हटेगा। आप लोगों के सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर देखने में मिल जाएगा। हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही देखने में मिल जाए। इसमें मैंने जो बताया, वीडियो में बताई हुई एक एक बात का आप लोग बहुत ध्यान से पालन करिएगा। जिसको भी इस पे प्रयोग पे आस्था नहीं होगी, भगवान श्री कृष्ण पे आस्था नहीं होगी, या मेरे से जिसने आज्ञा नहीं ली होगी, या वो सोचेगा कि अपने अपने परिवार के अतिरिक्त किसी और का तंत्र काट करने लगे, मतलब वशीकरण का काट करने लगे, बहुत दयालु और कृपालु बन रहे, होगा ही नहीं, उल्टी चीज़ होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, जितना बताया है उतना करिए। खुद से अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश मत करिए, पहले सिद्ध करने की अवस्था में आइए। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की रक्षा करें, कल्याण करें। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण।